आंखें बंद कर लें। अभी मेडिटेशन है 10 मिनट की। क्लोज योर आइज एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। बॉडी को इजी करें, रिलैक्स छोड़ दें। रूटीन लाइफ में हम अपनी बॉडी को टाइट करते हैं, सुकेड़ते हैं, और ये सारा अमल, ये सारा काम अनकॉन्शियसली, अननोइंगली होता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने आप को बीमार पाते हैं। लेकिन बीमारी एक दिन में नहीं आती, उसके पीछे एक लंबा सिलसिला होता है और उस सिलसिले को हमने ही बनाया होता है। सिलसिला लफ्ज इसका मतलब है कड़ी, चेन। तो बीमारी एक चेन है, एक कड़ी है। लगातार हम अपनी बॉडी को सुकेड़ते आए होते हैं, लगातार हम बॉडी को स्ट्रेस और लगातार बॉडी को सख्त बनाते आ रहे होते हैं, और फिर बॉडी एक दिन बीमार हो जाती है या बीमारी बॉडी पे जाहिर हो जाती है। मैं फिर कहूँगा, ये सारा अमल अननोइंगली, अनकॉन्शियसली होता है, हमें पता ही नहीं चलता और हमसे ही हो रहा होता है। हमारा डीप माइंड वो रिएक्ट कर रहा होता है बातचीत से, रिएक्शन से, लोगों से। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? लाइफ भर जो हमने बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट की, बॉडी को सुकेड़ा, वो जो कड़ियां बीमारियों की जोड़ के रखा हमने, वो जो बीमारी का एक सिलसिला था, उसको आज हमने रिवर्स करना है। आए, सबसे पहले अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। फील योर हेड। मैं आज अपने सर को इजी कर रहा हूं। ये जो सर का भारीपन है, ये जो स्ट्रेसफुल हालत है, आज इसको रिवर्स करने का टाइम आ गया। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। माई हेड इज रिलैक्सिंग नाउ। मेरी राइट कनपटी इजी हो रही है, मेरी लेफ्ट कनपटी इजी हो रही है, मेरा माथा, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, बॉडी का, चेहरे का, सर का एक एक सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। मेरे सर का पिछला हिस्सा इजी हो रहा है। माई नेक इज रिलैक्सिंग नाउ। अब ये जो काम है, जो भी आज हम कर रहे हैं, ये नोइंगली है, ये कॉन्शियसली है। बट बीमारी, तनाव, ये कैसे आए? ये अननोइंगली, इसका पता भी नहीं चला। ये सारा अमल बेहोशी में होता है। बट नाउ वी आर अवेयर। अब हम होश में हैं। हम अपने सर को रिवर्स कर रहे हैं, अपने सर को इजी कर रहे हैं, अपने सर के तनाव को लेट गो कर रहे हैं। मेरी गर्दन रिलैक्स हो रही है, मैं होश में हूं, मैं अवेयर हूं, मैं गर्दन पे ध्यान दे रहा हूं। ये गर्दन मेरे सामने है, ये चेहरा, ये सर, इसको मैं कॉन्शियसली, शौरी तौर पर जानते हुए इजी कर रहा हूं। लेकिन जब आपने अपनी गर्दन में, अपने चेहरे या अपने सर में जब तनाव पैदा किया था, तो ये अननोइंगली हुआ था, आपको पता भी नहीं चला था। आप पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात में उलझे हुए थे। आप किसी वाकया, किसी हादसा में उलझे हुए थे और सर आपका स्ट्रेसफुल हो गया था। बट नाउ मैं इस स्ट्रेस को रिलीज कर रहा हूं। माई हेड इज रिलैक्सिंग नाउ। हेड को लाइट कर लें, हेड को स्ट्रेस फ्री कर लें, हेड को पेन फ्री कर लें, नॉट फ्री कर लें, क्लॉट फ्री कर लें, बर्डन फ्री कर लें। दिस इज इन योर हैंड।
मैं फिर आपसे कहता हूं, यह आपके हाथ में है। अपने चेहरे को स्ट्रेस फ्री कर लें, अपनी आंखों को इजी कर लें। मेरा सारा सर, मेरा माथा, मेरी आंखें, मेरे गाल सब इजी हो रहे हैं। माई नेक इज रिलैक्सिंग नाउ। ये नेक आपकी है, इस पे आपने काम करना है। कोई बात नहीं, पहले समझ नहीं थी तो हम एक स्ट्रेसफुल और पेनफुल जिंदगी को जीते रहे। अब समझ आ गई, अब ना पेन रहेगा, ना स्ट्रेस रहेगी, ना कोई बीमारी रहेगी। मैं अपने राइट कंधे को इजी ढीला छोड़ रहा हूं। मेरा राइट बाजू भी रिलैक्स हो रहा है। मेरे राइट बाजू की तमाम बीमारियां छूट रही हैं। मैंने उसको इजी कर दिया है। जब आप इजी नहीं करते तो बीमारियां पकड़ी जाती हैं, बीमारियां रिलीज नहीं होती बल्कि बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। मैंने अपने लेफ्ट शोल्डर को ऊपर से लेकर हाथ तक इजी कर दिया है। माई लेफ्ट शोल्डर, माई लेफ्ट आर्म इज रिलैक्सिंग नाउ। माई चेस्ट, चेस्ट पे आ जाएं। मेरा सीना लाइट होना चाहिए, बिल्कुल लाइट, फूल की तरह हल्का फुल्का। मेरा दिल, मेरे फेफड़े सब लाइट हों। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट। मैं अपने सीने के तमाम अंदरूनी बैरूनी सारे मसल्स को, सारे सिस्टम्स को इजी कर रहा हूं। माई चेस्ट इज रिलैक्सिंग नाउ। मेरे सीने का सारा तनाव रिलीज हो रहा है। मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है। मेरे पेट के तमाम अंदरूनी अज़ा, लीवर, किडनीज, पैंक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, सारा पेट का अंदर का निज़ाम मैंने ढीला छोड़ दिया है। कब तक आप सुकेड़ते रहेंगे? जिंदगी का दारोमदार बॉडीज की जो भी तकसीम है या बॉडी के जो भी इकसाम हैं, ये अच्छी बॉडी, ये बुरी बॉडी, ये सख्त बॉडी, ये नरम बॉडी, ये कैसे बनती हैं? जो बंदा जितना बॉडी को सुकेड़ेगा वो उतना नैरो हो जाएगा। जो बंदा जितना अपने आप को रिलैक्स छोड़ेगा, ढीला छोड़ेगा, वो उतना एक्सपेंड करेगा। किसी शायर ने कहा, सिमटे अगर तो एक मुश्त खाक है इंसान। अगर इंसान सिमटे तो वो एक खाक की मुट्ठी है। फैले, फले, फूले तो वुसअते अफलाक में समा ना सके। अगर आपने फलना, फूलना और फैलना सीख लिया तो ये कायनात कम पड़ जाएगी। आपका वजूद इन पूरी कायनातों से भी आगे, आपकी वो सॉफ्ट बॉडी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर समा सकती है। आएं, अपनी अपर बैक को इजी छोड़ दें। क्यों सिमटे हुए हैं आप? आज फैलने का, फलने का, फूलने का वक्त आया। मैं अपनी अपर, मिडल और लोअर बैक को, अपनी स्पाइन को इजी कर रहा हूं। माई अपर, मिडल एंड लोअर बैक इज रिलैक्सिंग, एक्सपेंडिंग, फ्लावरिंग। जिस तरह फूल खिलता है ऐसे बॉडी खिले, खुले। ये आपने बॉडी को जब ढीला छोड़ना है तो एनर्जी एक्टिवेट होगी, तो ये तनाव कम होगा। एंड नाउ माई थाइज, माई हिप्स, माई लेग्स आर रिलैक्सिंग, इजी हो रही हैं। माई नीज, कॉफ्स और पाँव ढीले हो रहे हैं। मैंने सर से लेकर पाँव तक
अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया है, बिल्कुल बॉडी को मैं सुकेड़ नहीं रहा, लेटिंग गो, बिल्कुल ढीला है जिस्म मेरा, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा नाउ ओपनिंग, बाहर की तरफ रिलैक्स हो रहा है, ढीला हो रहा है। लास्ट पे एक बात आप सबसे कहूंगा, जिंदगी का असूल है, जिंदगी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आती है। जैसे एक फूल है, हम शाख के ऊपर फूल लगाते नहीं, शाख से फूल फूटता है। ऐसे ही जिंदगी आपके अंदर से फूटेगी, लेकिन अभी आपने इतनी ऑब्स्टेकल्स, इतने बंधन, इतने बर्डन्स अपने ऊपर लादे हुए हैं कि जिंदगी को खिलने का, खुलने का मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन आज हमने कोशिश की कि हम खिलें, खुलें, फैलें, फूलें। इस कोशिश को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा उतारेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी फूल बने। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में, रब योर हैंड्स, और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर ले, आंखों पे खास तौर, एंड ओपन योर आइज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।